वालिया एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्वाति से, जो कि दिल्ली की एक लीडिंग डेंटिस्ट हैं, और उनसे जानकारी लेंगे कि अगली डकलिंग स्टेज क्या होती है। अच्छा, तो डॉक्टर स्वाति, बच्चे के दूध के दांत आने के बाद फिर रेगुलर भी आते हैं, तो इसमें उस वक्त की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, उस स्टेज को हम कहते हैं मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज। मिक्स्ड डेंटिशन मतलब दांतों से रिलेटेड, तो इट इज लाइक उसमें दूध के दांत भी होंगे और कुछ के दांत भी होंगे। ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज पे एक तो इसको हम एक चीज और बोलते हैं, अगली डकलिंग स्टेज। अगली डकलिंग स्टेज। अच्छा। नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं, ये 12 से 13 साल के बीच में ज्यादा देखी जाती है, पर उसमें पेशेंट कहता है कि मेरा बच्चा बहुत गंदा लगने लगा है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे उसके सामने के दांत टेढ़े हो जाएंगे, फ्लेयर अप्स होंगे। अच्छा। तो इसको हम अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। अच्छा। इस स्टेज में कोई एक्सट्रैक्शन नहीं कराना चाहिए, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। ओके, वो फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं? वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे पर मैं जहाँ टोकना चाहता हूँ, कई लोग उस स्टेज में आके वायर लगवाना शुरू कर देते हैं कि इसके वो आ जाए, ऐसा होता है? उस स्टेज में देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बेसिकली। ये आपका डेंटिस्ट देख के डिसाइड कर सकता है कि जरूरत है या नहीं, कि जरूरत है या नहीं। मतलब इस कंडीशन में भी सबसे पहले डेंटिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। इट इज एडवाइज्ड टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months। अच्छा। इट इज एडवाइज्ड। व्हाई इट इज एडवाइज्ड? बिकॉज इसलिए नहीं कि अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं हो रहा, या आपको नहीं लग रहा कि मेरे मुंह में कोई दिक्कत है, मुझे जाना चाहिए, स्टिल यू शुड गो। क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर एक अर्ली स्टार्ट में है तो उसे वहीं पकड़ के वहीं ट्रीट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो एग्जैगरेट करे या पेशेंट वेट करे कि जब मुझे पेन हो मैं तब जाऊँ। अच्छा, अब हम मिक्स डेंटिशन की बात कर रहे थे, तो मिक्स डेंटिशन में जो दांत हमारे निकलते हैं, पहले 6 years की एज में लगभग ये स्टार्ट होती है। 6 साल की उम्र में हमारे दूध के दांत भी होते हैं और हमारे पक्के दांत निकलने, पक्की दाढ़ जो फर्स्ट मोलर होता है परमानेंट, वो निकलता है। सामने के इंसाइजर्स जो सामने के छोटे वाले दांत होते हैं, ये निकलते हैं। इसको मिक्स डेंटिशन का स्टार्ट बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, आप नॉर्मली 20 to 25 years की एज ग्रुप में इंडिया में 90% पॉपुलेशन ऐसी देखी गई है जिनकी पहली दाढ़ निकली हुई होती है। अच्छा। एक्सट्रैक्टेड होती है। ये बच्चों में? एडल्ट में। जैसे वो एडल्ट हो गए। ओके। तो ये जो 6 साल में जो सबसे पहली दाढ़ निकलती है, क्योंकि ये सबसे लंबे टाइम मुंह में रहती है, ये 6 साल में निकल गई और जब तक अब आप रहेंगे तब तक ये दांत है। अच्छा। ये वाली दाढ़ है, तो ये सबसे पहले निकलती है। अच्छा। अच्छा। और सिंस मोलर्स की जो एनाटॉमी होती है वो कस्प होते हैं, रफ होती है, तो वहाँ पर फूड लॉजमेंट, खाने फंसने की स्कोप बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। और वो सबसे ज्यादा आपके मुंह में एक्सपोज्ड है। इसीलिए ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड ऑलवेज विजिट योर डेंटिस्ट। आपका डेंटिस्ट चेक करेगा कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, और अगर कहीं पे भी इट इज अ सस्पिशन कि इस दांत में इसकी एनाटॉमी ऐसी है कि यहाँ कीड़ा लग सकता है, तो देयर आर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स व्हिच कैन बी डन, जिससे आप अपने इस मोलर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पेरेंट्स को बच्चों को लेकर आना चाहिए डेंटिस्ट के पास, एंड दे शुड हैव अ विजिट, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली गुड टू कैच एनीथिंग अर्ली, इंस्टेड कि हम वेट करें कि उसको हम टूथ को लॉस ही कर दें। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू have a visit during this stage। तो ये और कुछ बच्चों के बारे में आप अपनी तरफ से बताना चाहते थे? बच्चों को मोटिवेटेड रखना, प्रॉपर ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। खाने से के बाद, सोने से पहले ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक बार को हम सुबह का ब्रश मिस कर सकते हैं, पर रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लंबा टाइम मिलता है टू एक्ट अपॉन। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश बिफोर यू गोइंग टू बेड। Always keep motivated your children। बच्चों को समझाना चाहिए कि डेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी ओवरऑल हेल्थ है। अब हम आ जाते हैं कि बच्चे के दांत निकल आए, अब उसको जहाँ अगर लैंग्वेज में कहें तो कह देते हैं कि दूध के दांत निकल आए, तो वो जो दूध के दांत हैं उसको ब्रशिंग की जरूरत है या नहीं है, ये, और उसको अगर नहीं है या उसकी
सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो उसको क्लीन कैसे किया जाए? क्लीन कैसे किया जाए? देखिए, दूध के दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा। क्योंकि दूध के दांत हमारे पक्के दांतों की जगह पकड़ के रखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब दूध के दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चा हमारा बोलना सीखता है, फोनेटिक्स जिसको कहते हैं, स्पीकिंग। अगर बच्चे के दांत प्रॉपर नहीं होंगे तो उसकी स्पीकिंग ट्रबल्ड होगी। अच्छा, ऐसा है। अगर बच्चों को कुछ हैबिट होती है मदर्स की, इनफैक्ट बच्चे भी बॉटल लेकर सोते हैं, बॉटल फीडिंग करते हैं, एंड कुछ बच्चे सोते ही तभी हैं जब उनके मुंह में बॉटल हो, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हार्म टू द टीथ, बिकॉज जो दूध उन्होंने पिया वो पूरी रात उनके मुंह में रहता है, क्योंकि पीते पीते बच्चा सो गया, काफ़ी टाइम तक तो बॉटल लगी ही रहती है मुंह में, बॉटल मुंह से निकाल दी गई, लेकिन जो दूध था, सिंस बच्चा सो गया तो उसके मुंह में एक्यूमुलेट हो गया, वो गम्स के अराउंड। जब बच्चे के दांत हैं या जब बच्चे के दांत नहीं हैं तब भी वो दूध इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा, बिकॉज एक 12 घंटे का टाइम बैक्टीरिया को मिलता है उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। इसीलिए जस्ट इन केस अगर बच्चा रात को बॉटल लेकर सोता है तो मदर्स को एक स्पेशल एफर्ट करना चाहिए, वो ये कि वही कॉटन का कोई क्लॉथ, साफ कपड़ा लेके या गॉज लेके उस एरिया को, बच्चे के मुंह को क्लीन जरूर करें। अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज गुड कि इस हैबिट को प्रिवेंट किया जाए। जैसे कि बच्चे को हम एक पैसिफायर दे सकते हैं, बॉटल की जगह उसको एक साफ पैसिफायर दे दीजिए, उसकी वजह से वो कैविटीज लगने का डर कम हो जाएगा। इसको बेबी बॉटल केरीज कहते हैं। अच्छा। एंड इट इज़ वेरी प्रेवलेंट, बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर स्वाति से, जिन्होंने दांतों के बारे में विस्तार से बताया। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ही और जानकारियों के साथ हम जल्द ही आपके रूबरू होंगे। अगली दफ़ा हम डॉक्टर स्वाति से जानकारी लेंगे कि शुगर पेशेंट यानी मधुमेह के पेशेंट, मधुमेह के मरीज़ों को अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया।